नमस्ते बच्चों, आ चुका हूं मैं आपके लिए एक्सरसाइज 6.2 लेकर। ये ब्यूटीफुल अर्थ जो दिखता है ब्लू, इस ब्यूटीफुल अर्थ के दो खूबसूरत लोग आई एंड यू जो आज करने बैठे हैं एक्सरसाइज नंबर 2। जी हाँ, आज स्टार्ट होगा आपका एक्सरसाइज 6.2। क्या खूबसूरत बेहतरीन एक्सरसाइज है। एंगल्स के बारे में जानेंगे, बहुत सारे टाइप के एंगल्स आने वाले। स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट आपको पता है, पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट सीखने पे एक बेस बन जाता है, उसके बाद एक्सरसाइज करने का अलग ही स्वैग आता है, अलग ही मजा आता है। तो चलिए बच्चों, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। वन बाय वन सारे एंगल सीखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले मिलते हैं कॉन्सेप्ट से। तो अब आ चुके हैं हम लोग कॉन्सेप्ट पे, और इस एक्सरसाइज के 5 कॉन्सेप्ट है। 5 डिफरेंट टाइप के एंगल्स आप सीखने वाले हो, क्योंकि चैप्टर का नाम भी क्या था, लाइंस एंड एंगल्स। तो 5 डिफरेंट टाइप के आज एंगल्स आपको सिखाने वाला हूं, उसके बाद आप एक्सरसाइज स्टार्ट करना। पहला देखिए, रूल नंबर 1। कॉन्सेप्ट पे आते हैं, लिखते हैं सबसे पहले रूल नंबर 1, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सर क्या होता है ये? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो सर समझिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास दो पैरेलल लाइन है। मान लीजिए आपके पास दो पैरेलल लाइन है, और इसके ऊपर एक तीसरा लाइन, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ये तीसरा लाइन इन दोनों के ऊपर आके गिर रहा है, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये कहता है कि जैसा एंगल ऊपर बनेगा वैसा ही एंगल नीचे बनेगा। यस, जैसा एंगल ऊपर बनेगा ना, वैसा ही एंगल नीचे बनेगा। क्या कहना चाहते हो सर जी? सर जी, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर ऊपर वाला एंगल 120 है, मान लीजिए मैं बोलता हूं ये 120 है, तो सर इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर वाला एंगल भी 120 होगा। ध्यान से देखिए, जिस पोजीशन पे ऊपर वाला है उसी पोजीशन पे नीचे वाला है। जैसा एंगल ऊपर बनेगा वैसा एंगल नीचे बनेगा। जैसा एंगल ऊपर वैसा एंगल नीचे, जैसा एंगल ऊपर वैसा एंगल नीचे। दिस इज कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। आपने फ्लैट सिस्टम देखा है? आप फ्लैट में रहते हो तो आपको फ्लैट सिस्टम बताओगा। आप देख लेना, किसी भी फ्लैट में जाके देखना, मान लो यहाँ किचन है, तो अब सारे फ्लोर पे वहीं उसी जगह किचन होगा। आप ऑब्जर्व करना, फ्लैट सिस्टम अगर आप रहते हो तो आपको पता होगा, कहीं पे अगर किचन है तो उसके ऊपर फ्लोर पे जाओ, वहीं पे आपको किचन मिलेगा, लाइन से होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का लाइव एग्जांपल है सर। मैथ को अपने आसपास ढूंढना है आपको, मैथ को अपने आसपास ही ढूंढना है, सब मिलेगा। जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा ऊपर वैसा नीचे। दिस इज कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सर जी, एक और समझ लो, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इधर वाला एंगल हो। अगर ये वाला एंगल 60 है तो ये वाला एंगल भी 60 होगा। देखो ध्यान से, अगर वो राइट हैंड साइड पे है तो ये भी राइट हैंड साइड पे है ना। जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा ऊपर वैसा नीचे। चलो एक और एग्जांपल समझ लेता हूं। अगर मैं बोलता हूं ये वाला एंगल x है, तो बच्चों ये वाला एंगल भी x होगा, क्योंकि ये लाइन के नीचे है तो ये वाला लाइन के नीचे होगा। अगर मैं बोलता हूं कि सर ये वाला एंगल जो है वो मेरा k है, तो ये वाला एंगल भी k होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसा एंगल ऊपर होगा, जैसा एंगल ऊपर होगा वैसा एंगल नीचे होगा। जो एंगल ऊपर होगा वही एंगल नीचे होगा। अगर ये x है तो ये वाला भी x होगा, अगर ये k है तो ये वाला भी k होगा। दिस इज कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसे बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो रूल को यहां रटना नहीं है, अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि भाई एक फ्लोर पे किचन है और उसके ऊपर वाले फ्लोर पे उसी जगह किचन है, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एक तरह से। वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मैथ को ढूंढना है कि कहां पे अप्लाई हो रहा है। क्लियर हो गया? रट लोगे? नहीं रटना, समझना है, अंडरस्टैंड करना है। सुनो मेरी बात, एक और छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा एग्जांपल ले लेते हैं। मैं ये यहां पे लिख देता हूं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ये दो पैरेलल लाइन है, उसके बाद ये तीसरा लाइन आपके ऊपर ये ट्रांसवर्स हो रहा है, गिर रहा है इसके ऊपर। अगर आप बोलते हो ये वाला एंगल 60 है, तो आपको लिखना पड़ेगा ये एंगल 60 है। क्लियर हो गया? ये एग्जांपल के तौर पर लिख लोगे, जैसा एंगल ऊपर वैसा एंगल नीचे, जैसा एंगल ऊपर वैसा एंगल नीचे। दिस इज कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये है पहला रूल। दूसरा रूल, रूल नंबर 2, जो सारे एंगल को कर देगा छू। रूल नंबर 2 है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
इसको हिंदी बोलते हैं अंतः एकांतर कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सर क्या होता है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? ये रूल ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास फिर से दो पैरेलल लाइन है, उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन है, मान लीजिए ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये रूल ये कहता है कि जो इंटीरियर होगा अंदर होगा, लेकिन ऑल्टरनेट होगा, तिरछे होगा, ऑल्टरनेट मतलब तिरछे, तो जो ऑल्टरनेट होगा और अंदर होगा, इंटीरियर होगा, वो एंगल इक्वल होगा। सर जी क्या कहना चाह रहे हो? सर जी एग्जांपल समझो, एक एंगल सर जी ये वाला ले रहा हूं मैं, एक एंगल सर ये वाला ले रहा हूं, अंदर है, देखो ध्यान से, ये बॉक्स आप समझो, ये बॉक्स है, ये दोनों लाइन को समझो बॉक्स है, तो बॉक्स के अंदर है, एक लाइन आप देखो इधर है, ये वाला एंगल, ठीक है, और एक एंगल हम ले लेंगे ये वाला एंगल, ध्यान से देखो। अब दोनों एंगल को ध्यान से देखो, दोनों एंगल ही बॉक्स के अंदर है, दोनों एंगल ही इंटीरियर है, अंदर है, दोनों एंगल ही अंदर की तरफ है, ये दोनों एंगल इंटीरियर है, अंदर है, लेकिन ऑल्टरनेट है, एक लाइन के दूसरी तरफ है, एक लाइन के दूसरी तरफ है, ध्यान से देखो, एक लाइन के इस साइड है और एक लाइन के इस साइड है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। यस, दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या सर जी यही हो सकता है? नहीं, एक और हो सकता है। क्या? एक और हो सकता है सर जी, ये वाला एंगल देखो, जितने का ये वाला एंगल होगा मैं ग्रीन कर देता हूं, और उतने का ही ये वाला एंगल होगा, इसको भी ग्रीन कर देता हूं। तो ध्यान से देखो, एक व्हाइट इधर है, एक व्हाइट इधर है, तिरछे है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ग्रीन है ग्रीन है, तिरछे एक दूसरे के, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का बेस्ट एग्जांपल है। ये डायग्राम आप बना लेना अपनी तरफ से। मैं यहां पे एग्जांपल देता हूं, यहां पे मैं खूबसूरत सा प्यारा सा नन्ना सा लड्डू सा एग्जांपल देता हूं। क्या सर? ये एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं कि मान लो ये वाला एंगल जो है 60 है, अगर ये वाला एंगल 60 है तो आपका ये वाला एंगल भी 60 होगा। ध्यान से देखो, एक दूसरे के क्रॉस में है, एक दूसरे के ऑल्टरनेट होने चाहिए, तिरछे होने चाहिए, इस ट्रांसवर्सल लाइन के ऑल्टरनेट होना चाहिए, एक इधर एक उधर। ऐसे ही दूसरा भी ले सकता हूं मैं। क्या? अगर मैं बोलता हूं ये वाला एंगल 120 है, तो इसके ऑल्टरनेट ये तिरछा आएगा, इधर आएगा, तो ये वाला एंगल भी 120 होगा। तो एग्जांपल के तौर पे ये भी बनाना, ये भी बनाना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। व्हाइट वाला व्हाइट के इक्वल, ग्रीन वाला ग्रीन के इक्वल, 60 इक्वल होगा 60 के, 120 इक्वल होगा 120 के, क्रॉस में होना चाहिए एक दूसरे के। दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आते हैं तीसरे रूल पे, रूल नंबर 3, टेंशन को कर दो फ्री। रूल नंबर 3 क्या है सर? ये है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये क्या होता है सर? बिल्कुल सेम वैसा ही, दो पैरेलल लाइन बनाएंगे, दो पैरेलल लाइन बनाएंगे, इसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन बनाएंगे, ये देखो ट्रांसवर्सल लाइन बना दिया। अब ये कहता है कि सर ऑल्टरनेट होना चाहिए, यानी तिरछे होना चाहिए, लेकिन वो एक्सटीरियर होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, वो बाहर की तरफ होना चाहिए। देखो ये बाहर है, ये मान लो ये दोनों लाइन जो है बॉक्स बना रहे हैं, ये मान लो ये दोनों लाइन बॉक्स बना रहे हैं, तो ये बॉक्स के बाहर है ना, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ है। तो ये वाला एंगल जो आपके सामने है, मैं कलर कर देता हूं, आपके पास भी कलर हो तो कलर कर लेना ताकि आपको जीवन भर याद रहे। ये देखो ऑल्टरनेट है बट बाहर है, ऑल्टरनेट है बट बाहर है, तो ये वाले दोनों एंगल जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल ले सकता हूं मैं। कौन सा एग्जांपल ले लूं? तो मैं एग्जांपल लेता हूं इस वाला एंगल का, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला, देखो बाहर है, बाहर है। अब इसका ऑल्टरनेट ढूंढो जल्दी से, इसका ऑल्टरनेट कौन सा होगा? इस लाइन के ऑल्टरनेट यहां पर आएगा, बाहर होना चाहिए, देखो बाहर है और ऑल्टरनेट है, तो इसे बोलते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं इसको? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि दोनों ही ऑल्टरनेट है, लाइन के ऑल्टरनेट है, एक ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ, एक ट्रांसवर्सल लाइन की दूसरी तरफ, एक ट्रांसवर्सल लाइन की एक तरफ, ये ट्रांसवर्सल लाइन की दूसरी तरफ, और एक्सटीरियर है जो दोनों ही बॉक्स के बाहर है, तो इस वाले एंगल को बोलते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एग्जांपल, चलो बगल में एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पर प्यारा सा नन्ना सा लड्डू सा एग्जांपल ले लेता हूं। लो जी सर जी, लो जी सर जी, यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर फिर से बना दिया मैंने। अगर आप बोलते हो कि मेरा ये वाला एंगल x है,
तो आपका ये वाला एंगल भी x होगा। ध्यान से देखो, दोनों अल्टरनेट है एक ही लाइन पर, एक ही लाइन पर दोनों अल्टरनेट है और बाहर की तरफ है। अगर आप ये वाला एंगल बोलते हो कि 100 है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि सर ये वाला एंगल भी 100 है। आप ध्यान से देखो, दोनों एंगल अल्टरनेट है, ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों तरफ है, अलग अलग तरफ है, और दोनों ही अल्टरनेट होने के साथ साथ बाहर है, तो इसलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो दोनों में क्या फर्क है? इसमें अंदर होते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर आप देख सकते हो दोनों अंदर है, बॉक्स के अंदर है। इसमें बस ये फर्क है, ये बाहर की तरफ होते हैं। तो एक होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्लियर हो गया? अब आते हैं फोर्थ एंगल पर। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 मैथ के कॉन्सेप्ट को देंगे तोड़ फोड़। रूल नंबर 4 क्या है हमारे पास? रूल नंबर 4 है सर को इंटीरियर एंगल। सर ये को इंटीरियर एंगल क्या होता है? को इंटीरियर एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ऐसे भी लिखते हैं कई टीचर, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। आप देख लेना ट्रांसवर्सल, तो हम लोग तो यही लिखते हैं को इंटीरियर एंगल, क्योंकि आसान होता है लिखना। बाकी कई टीचर ये भी लिखते हैं एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो दोनों से कोई भी लिख लेना। क्या होता है सर? ये होता ये है कि आपको दो पैरेलल लाइन बनानी है और उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन बनानी है। लो जी, ट्रांसवर्सल लाइन बना दी, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। बार बार बोल रहा हूं। अब देखो डेफिनेशन में क्या लगा, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। दोनों एंगल ना सेम साइड होना चाहिए, एक ही तरफ होना चाहिए। ध्यान से देखो, दोनों एंगल एक ही तरफ है। आप ध्यान से देखो, दोनों एंगल एक ही तरफ है। जो पहला एंगल है मैं ग्रीन कर देता हूं, और जो दूसरा एंगल है आप देखो, दूसरा एंगल भी उसी की तरफ है। दोनों एंगल जो है, पहला एंगल, ये रहा पहला एंगल, और ये रहा आपका दूसरा एंगल। दोनों एंगल जो है सर वो एक ही तरफ है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ है। हमारे पास दोनों एंगल, ये है ट्रांसवर्सल लाइन, दोनों एंगल एक ही तरफ है। आप इधर वाला भी ले सकते हो, आप इधर वाला भी ले सकते हो। मान लो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी ले सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी ले सकते हो, मर्जी आपकी। तो दोनों एंगल एक ही तरफ है, ग्रीन वाला ग्रीन की तरफ है, येलो वाला येलो की तरफ है, दोनों एंगल एक ही तरफ है, तो इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। दोनों एंगल एक ही तरफ होता है, लेकिन ये इक्वल नहीं होते। जी हाँ, ये इक्वल नहीं होते। हर बार इक्वल है, इक्वल याद करके इक्वल छाप दोगे, नहीं, ये इक्वल नहीं होते। इनका सम 180 होता है। को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। दोबारा सुनो, को इंटीरियर एंगल का सम, इनको जोड़ के 180 आता है, ये इक्वल नहीं होंगे। तो मान लीजिए मैं छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने यहां पे एग्जांपल ले लिया, दो पैरेलल लाइन बना दी, उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन बना दी। अगर आप बोलते हो कि ये वाला एंगल 1 है, और अगर आप ये बोलते हो कि एंगल 2 है, चलो एक्स और वाई ले लेते हैं कि ये एक्स है और ये वाई है। मैंने एक्स और वाई ले लिया, आपकी बात मान ली, ये एक्स ले लिया, ये वाई ले लिया। तो जब इन दोनों को प्लस करोगे ना, जब इन दोनों को प्लस करोगे आप, 180 आएगा। इन दोनों को, पहला एंगल और दूसरा एंगल, इसको मैंने एक्स ले लिया, इसको मैंने वाई ले लिया। तो ये जो पहला एंगल है और जो दूसरा एंगल है बच्चों, इनको प्लस करने के बाद, इन दोनों एंगल को जोड़ने के बाद, प्लस करने के बाद 180 आएगा। दिस इज कॉल्ड को इंटीरियर एंगल। ये था रूल नंबर 4। अब आते हैं रूल नंबर 5 पे। मैथ की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी अब हाइड, क्योंकि अब आ गया लास्ट रूल, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या हमारे पास? रूल नंबर 5 है सर वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। क्या होता है सर ये वर्टिकल अपोजिट एंगल? ये एंगल ही कहता है कि जो एंगल बिल्कुल आमने सामने होगा, जो एंगल बिल्कुल आमने सामने होगा, जैसे मेरे बिल्कुल सामने हो, तो आमने सामने वाला एंगल, बिल्कुल सामने वाला एंगल इक्वल होता है। एग्जांपल समझाता हूं। चलिए यहां पे मान लो ये पहली लाइन बना ली, ये आपकी दूसरी लाइन बना ली। तो सर ये वाला रूल ये कहता है कि जितने का एंगल ये ऊपर वाला होगा ना, जितने का एंगल ये ऊपर वाला होगा, उतने ही का एंगल उसके सामने वाला, यानी उसके जस्ट नीचे वाला। देख पा रहे हो? यानी ग्रीन वाला ग्रीन के सामने, एकदम ध्यान से देखो, दोनों एंगल एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, एक दूसरे के सामने है, तो इन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। दे आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि वो एक दूसरे के बिल्कुल सामने है। इधर वाला भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि ऊपर नीचे, ये भी तो आमने सामने है। तो चलो अलग कलर ले लेते हैं इसके लिए। ये वाला एंगल, ये मान लो येलो ले लिया, बिल्कुल जो उसके सामने होगा ये वाला इसके इक्वल होगा। दे आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल, इनको बोलते हैं वर्टिकली
अपोजिट एंगल, आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है सर, ये पैरेलल लाइन हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। अगर आप ये कहते हो ये वाला एंगल 60 है, तो जो बिल्कुल इसके सामने होगा ये वाला, ये भी 60 होगा। ठीक है, कहीं और एग्जांपल ले लेता हूं। अगर आप ये वाला एंगल बोलते हो 120 है, तो जो इसके बिल्कुल सामने होगा, इसके बिल्कुल सामने होगा, ये वाला 120 होगा। क्लियर हो गया? दे आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बच्चों ये 5 रूल थे। पहला एंगल, सबसे पहला एंगल क्या था? सबसे पहला एंगल था करॉस्पोंडिंग एंगल, जैसा ऊपर वैसा नीचे, ये मैंने एग्जांपल लिया था। दूसरा लिया था मैंने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तिरछे कोण बराबर होते हैं। तीसरा मैंने लिया ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तिरछे हो लेकिन बाहर की तरफ हो तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। फोर्थ था को इंटीरियर एंगल, कि दो एंगल जब ट्रांसवर्सल लाइन की एक ही तरफ होता है तो उनको जोड़कर 180 आता है, इनका सम 180 होता है। और अंतिम रूल था वर्टिकली अपोजिट एंगल, कि जो आमने सामने के एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये 5 रूल अगर आपने सीख लिया ना, तो अलग ही स्वैग होगा एक्सरसाइज के अंदर। तो चलिए मिलते हैं अब एक्सरसाइज से। हाँ जी बच्चों, तो अब आते हैं एक्सरसाइज पे, 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर आपको गिवन है, ये रहा भाई साहब फिगर, ए बी पैरेलल टू सी डी। आपको गिवन है कि दो लाइन पैरेलल है। कौन पैरेलल है सर? ए बी वाली लाइन सी डी वाली लाइन के पैरेलल है, और सी डी पैरेलल है ई एफ के। जो सी डी वाली लाइन है वो पैरेलल है ई एफ के, यानी अल्टीमेटली तीनों पैरेलल है। ए बी पैरेलल है सी डी के, और सी डी पैरेलल है ई एफ के, यानी तीनों ही लाइन पैरेलल हमें गिवन है। क्योंकि हम रूल तभी लगा सकते हैं एंगल्स वाले जब ये चीजें पैरेलल हो। आगे, और y और z का रेशियो दिया हुआ है। रेशियो वाली कहानी आपको याद होगा, रेशियो वाली कहानी आपको याद होगा, मैंने हीरोज फॉल में भी सिखाया था। पिछला एक्सरसाइज किया था, वहां भी एक क्वेश्चन रेशियो वाला था। रेशियो जब होता है ना तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जैसे y और z का रेशियो है तो y की वैल्यू 3x लिखेंगे और z की वैल्यू 7x लिखेंगे, क्योंकि रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। उसको x के फॉर्म में या a के फॉर्म में लिखते हैं। नाउ पूछ क्या रहा है कि भाई x फाइंड करो, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो इसको, ये रहा x, इसको करने के कई मेथड है, कई तरीकों से, और सारे मेथड सही है, कोई गलत नहीं होगा, किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। तो कुछ मेथड जो आसान है, जो आपको एक बार में समझ में आ जाए, वो मैं आपको सिखाता हूं। देखिए, आप केवल फोकस करो पहले एक्स और जेड पे, ध्यान से। मैं आपके लिए एक काम कर देता हूं। ये देखो, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं। आ जाओ सामने, आ जाओ भैया। ये देखो, आप पहले फोकस करो केवल और केवल एक्स और जेड। ध्यान से देखो, क्या आपको कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? कोई ऐसा रूल था क्या कि लाइन के एक तरफ हो और लाइन के एक तरफ हो? ध्यान से देखो, दो एंगल है। अगर आपको याद आ जाए तो मजा ही आ जाए, रूल याद आ गया तो कमाल हो जाए। ये लाइन आपको गिवन है बीच में, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ है, ट्रांसवर्सल लाइन की दूसरी तरफ है। थोड़ा बहुत याद करो, थोड़ा सा सर जी, थोड़ा मेहनत करो, हल्का सा। कुछ याद आ रहा है? हाँ जी सर, ट्रांसवर्सल लाइन की एक तरफ, ट्रांसवर्सल लाइन की दूसरी तरफ, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं इन दोनों को? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये दोनों इक्वल होंगे, एक्स और जेड इक्वल होंगे, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ, ट्रांसवर्सल लाइन के दूसरी तरफ। आप जाके मैच कर लो, शायद रूल नंबर 2 था, उस डायग्राम से मैच करके देखो, मैच हो रहा है। तो एक्स और जेड इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाले कॉन्सेप्ट से। तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले कि भाई x जो है वो z के इक्वल है। सबसे पहले यहां लिखेंगे कि जो x है वो z के इक्वल है। क्यों इक्वल है? तो ब्रैकेट में लिख के देंगे कि क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट यहां पे लग रहा है, दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है सर, x और z का काम हो गया। अब हम फोकस करेंगे x और y पे। सर जी x और y पे क्या फोकस करें? फिर से देखो, कोई रूल लग रहा है, ध्यान से देखो। सारा खेल कॉन्सेप्ट का सर, सारा खेल कॉन्सेप्ट का है। देखो, ये रहा y, ये आपके पास y है, और ये आपके पास x है। ये x है और ये y है। थोड़ा सा याद करो, याद आ जाएगा डायग्राम देखकर। दोनों एंगल एक ही तरफ है सर, दोनों एंगल एक ही तरफ है। फिर से बोल देता हूं, दोनों एंगल एक ही तरफ है। तो कौन सा रूल लग रहा है? को इंटीरियर एंगल, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। दोनों एक ही तरफ है। मैंने आपको बताया था रूल नंबर 4 है, जाके मैच करो। रूल नंबर 4 से मैच करो अपनी कॉपी में। रूल नंबर 4 से मैच कर रहा है, दोनों एक ही तरफ है। तो इनका सम, इनको प्लस करके 180 आता है। याद आ गया? इन दोनों का सम जो होगा 180 होगा, को इंटीरियर एंगल वाले से जोड़कर 180।
तो वापस आते हैं, अब हमने एक्स और वाई पे ध्यान दिया। जब हमने एक्स और वाई पे ध्यान दिया तो हमने देखा कि दोनों का सम 180 होगा, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 180 लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में रीजन देना पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे को इंटीरियर एंगल, या फिर को इंटीरियर एंगल नहीं लिखना तो फिर आप लिख सकते हो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जन। देखो ये रहा रूल, मैं आपको दिखा भी देता हूं मेरे पे, ये रहा, ये देखो, ये रहा कॉन्सेप्ट, दोनों एंगल एक ही तरफ है, देखो दोनों एंगल एक ही तरफ है, बिल्कुल सेम यहीं पे कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ये लग रहा है ना को इंटीरियर एंगल, क्योंकि दोनों एंगल एक ही तरफ है। नाउ x की जगह क्या लिख सकता हूं, z लिख सकता हूं, x की जगह क्या लिख सकता हूं, z लिख सकता हूं, x की वैल्यू क्या है, z है, तो x की जगह z आ गया, क्योंकि x की वैल्यू z गिवन है, प्लस की जगह प्लस आएगा, y के नीचे y आएगा, 180 की जगह 180 आएगा। अब जरा गिवन को ध्यान से देखो, y की वैल्यू दे रखी है 3, क्योंकि रेशियो में है, y की वैल्यू है 3, तो इसे 3x लिखेंगे, 3x मत लिखना 3a लिखना। क्यों सर जी आपने x क्यों नहीं लिया, सारे क्वेश्चन मुताबिक x लेते थे, इस बार आपने a ले लिया। भाई ऐसा है, इस क्वेश्चन में पहले ही x ले चुका हूं, इस क्वेश्चन में पहले ही x ले चुका हूं, क्वेश्चन में पहले से ही x दे रखा है, तो इसलिए दोबारा नहीं ले सकता ना, एंगल का नाम भी x है, रेशियो भी x ले लोगे, दो दो x कैसे काम चलेगा, दिक्कत हो जाएगी, एक x रखो भाई, ऐसा नहीं चलेगा। तो यहां पर एंगल के लिए x को छोड़ दिया, और मैंने यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल, x का मतलब ये नहीं रटो मत, देखो यही तो मैं समझाता हूँ, रटना नहीं ना सर। x मतलब क्या समझते हो कि x हर बार x आएगा, क्यों भाई, क्यों x से कितना क्या लगाव हो गया तुम्हें, है x से इतना क्या लगाव है भाई, ए ले लो, वेरिएबल कोई सा भी ले सकते हैं, बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो, ई ले लो, एक्स ही लेना हमें तो, भाई एक्स को थोड़ा ठीक है। चलो, तो ये क्या है, एंगल का नाम है एक्स, तो इसलिए एक्स नहीं ले रहा, मैं कोई और वेरिएबल ले रहा हूं, तो मैंने ए ले लिया। तो y की जगह y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 7, तो देखो z की वैल्यू 7 है, सॉरी z की वैल्यू 7, देखो भावनाओं में लिख दिया ना, गलत लिख दिया ना, और किसी ने टोका भी नहीं मुझे। z की वैल्यू दे रखी है 7, z की वैल्यू है 7, तो z की जगह 7a, y की जगह क्या लिखेंगे 3a, इक्वल 180 की जगह 180, 7a और 3a 10a, 180 की जगह 180, a की जगह a, 180 की जगह 180, 10 आ जाएगा आपके डिवाइड में, जीरो से जीरो आपका कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 18 आ गया, a की वैल्यू 18 आ गया। अब a आने से आपके पास y की वैल्यू भी आ जाएगी और z की वैल्यू भी आ जाएगी, कैसे देखो यहाँ पे साइड में निकाल देता हूं, y क्या था आपका, y था 3a, y क्या था, y है 3a, तो 3 की जगह 3 और a कितना आया, तो a था 18, 18 की 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 54 आ जाएगा, y आ गया। अब z भी निकाल सकते हो, z क्या आपके पास, z जो है वो आपका 7 है, z जो है वो 7a, 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 उसके बाद 7 की जगह 7 आ गया, a कितना आपके पास, a की जगह 18 आ गया, a की जगह 18 आ गया, ठीक है, और 18 की मल्टीप्लाई कर दें 7 से तो 1 कितना आता है 136, यही आता है ना, 8 7 जा 56 बचा 5 126, देख लो भाई, अरे 18 का टेबल भी तो आता है मुझे, मैं तो भूल ही गया था ये मुझे 18 का टेबल भी आता है, 18 7 जा 126, सॉरी, तो ये रहा वैल्यू, ठीक है सर। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, उसके बाद नाउ आपके पास जब y आ गया z आ गया, लेकिन क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था कि भैया हमें तो x निकालना है। अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास z की वैल्यू आ गई 126, z की वैल्यू आ गई 126, और z किसके इक्वल है सर जी, x के इक्वल है, z किसके इक्वल है सर जी, x के इक्वल है, अगर z 126 है तो x भी तो 126 ही होगा ना जनाब, अगर z 126 है तो x भी तो 126 ही होगा ना, क्योंकि दोनों इक्वल थे। इसको हटा ही देता हूं, ढंग से लिख देता हूं, है ना, 126, अगर z 126 है तो x भी तो 126 ही होगा ना, क्योंकि दोनों इक्वल है, ऊपर लिखा हुआ है देखो कि z और x इक्वल है, तो z अगर 126 है तो x भी 126 होगा, ये रहा आपका आंसर, x ही तो पूछ रहा था, तो ये आपका पहले पार्ट का आंसर आ गया, जल्दी से नोट डाउन करो, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है यहां पर। नाउ सेकंड पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 सारी प्रॉब्लम को कर दो छू, आपको एक फिगर गिवन है, ये रहा फिगर, प्यारा सा नन्ना सा डायग्राम दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी कहां है सर, ए बी ये है, ए बी पैरेलल है सी डी के, ये दोनों पैरेलल है, उसके बाद ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पर, ई एफ क्या है, ये रहा ई एफ,
ये परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद जीईडी की वैल्यू 126 है। जीईडी का है, ये रहा जी, ये रहा ई और ये रहा डी। इस पूरे की वैल्यू जीईडी में दो एंगल आ रहे हैं, इस पूरे की वैल्यू 126 है। पहले गिवन देख लो ध्यान से, फिर ए जीई जीईएफ पता नहीं क्या क्या पूछेगा, सब निकल जाएगा, सब निकल जाएगा, टेंशन ना लो, बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे। ठीक है सर, देखिए अब एक चीज को समझो, मैं आपको ना सिर्फ एक लाइन दिखाता हूं, एक लाइन को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। ठीक है सर, मैं सिर्फ एक लाइन को आपके लिए हाईलाइट करना चाहता हूं। मैं एक मिनट इसको हटा रहा हूं, इन सबको हटा रहा हूं। ठीक है, मैं चाहता हूं बस आप एक ट्रांसवर्सल लाइन को ध्यान से देखो। इस ट्रांसवर्सल लाइन को आप ध्यान से देखो, क्या आपको दिख रहा है ट्रांसवर्सल लाइन? और हमारे बीच क्या डील हुई थी कि ट्रांसवर्सल लाइन के जो अल्टरनेट एंगल होते हैं, यानी एक एंगल इधर वाला और एक एंगल इधर वाला, बाकी सब भूल जाओ, बाकी सब बातें भूल जाओ, बाकी सारे एंगल बीच में दे रखे हो सबको हटा दो। आप देखो एक एंगल इस साइड वाला और एक एंगल इस साइड वाला, ये दोनों इक्वल होंगे, ये हमारे बीच बात हुई थी। ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ, ट्रांसवर्सल लाइन के दूसरी तरफ, ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ, ट्रांसवर्सल लाइन के दूसरी तरफ। दिखा देता हूं, अरे दिखा देता हूं भाई, मेरे पे टेक्नोलॉजी है, इस्तेमाल करूंगा। ऑल्टर, ये रहा ऑल्टरनेट इंटीरियर, हाँ ये रहा भाई साहब, ये देखो, याद है तिरछे कोण, ये वाला और ये वाला इक्वल थे, देखो ना सेम है, ट्रांसवर्सल लाइन है, एक एक तरफ है, एक एक तरफ है, दोनों व्हाइट व्हाइट कर रखा था, इक्वल था। तो यही चीज यहां भी तो लगा रहे हैं, ट्रांसवर्सल लाइन है, देखो ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये रहा ट्रांसवर्सल लाइन, एक लाइन के एक तरफ है सर और एक लाइन के दूसरी तरफ है, तो दोनों इक्वल होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। क्या नाम है इनका? एंगल का नाम हमें लिखना आता है। पहले का नाम है ए जी ई, ये दिखाओ ना ए, ये दिखा हुआ है जी, तो ए जी ई पहले का नाम क्या है? पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं, ए जी ई इक्वल होगा इस वाले एंगल के, इस वाले एंगल का नाम है जी ई डी, जी ई डी, जी ई डी। फिर आपको रीजन लिखना पड़ेगा भाई क्यों इक्वल है, रीजन देना पड़ेगा ना, तो रीजन दोगे ऑल्टरनेट, रीजन दोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल है। नाउ मेरे पास एजीई की वैल्यू तो नहीं पता, तो एजीई के नीचे एजीई क्योंकि नहीं पता, लेकिन जीईडी की वैल्यू पता है सर, ये रहा जीईडी 126 है, तो जीईडी की जगह 126, जीईडी की जगह 126, एजीई मुझे नहीं पता, लिख दिया इक्वल की जगह इक्वल, जीईडी देखो जीईडी दे रखा है कितना 126, ये रहा पहला पार्ट हो चुका है, पहला पार्ट आ गया, यस यस नाचो गाओ, पहला पार्ट देखो एजीई कंप्लीट, खत्म, टाटा बाय बाय, एजीई आ चुका है, कंप्लीट हो गया, पहला पार्ट हो भी गया, एजी देखो ये रहा एजीई। नाउ सेकंड पार्ट, अब हमें निकालना है जीईएफ, सर जीईएफ का है, जी ये रहा, ई ये रहा, एफ ये रहा, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल फाइंड करना है, बीच वाला। एक काम करता हूं क्लीन कर देता हूं, थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूं, एकदम इन सबको हटा देता हूं, आप टाटा बाय बाय हो जाओ थोड़ी देर के लिए। अब हमें कौन सा एंगल पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है वो जीईएफ, जी ये रहा, ई ये रहा और एफ ये रहा, वो ये वाला एंगल पूछ रहा है। ठीक है, ये वाला एंगल, बीच वाला एंगल, ठीक है, बीच वाला एंगल पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, ये वाला एंगल बीच वाला दिख रहा है क्लियर? ना हमें क्वेश्चन में जीईडी दे रखा था, देखो जीईडी आपको क्वेश्चन में दे रखा था, सेकंड पार्ट, यहां सेकंड पार्ट आपको जीईडी दे रखा है, और जीईडी दे रखा है 126, जीईडी कितना दे रखा है? 126 दे रखा है ना, जीईडी 126। आपने ढूंढा जीईडी का है, देखो जीईडी का है, जीईडी के अंदर दो एंगल है, देखो ध्यान से, जीईडी के अंदर दो एंगल है, दिखा आपको, जीईएफ है, एक तो ये वाला एंगल है जीईएफ, और एक एफईडी ये वाला एंगल भी है। जीईडी के अंदर दो एंगल है सर, जीईडी के अंदर दो एंगल आ रहे हैं, एक एंगल ये वाला, एक एंगल ये वाला। पहले वाले का नाम क्या है? पहले का नाम है जीईएफ, छोटे वाले का, और बड़े वाले का क्या नाम है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है एफईडी, एफईडी इक्वल की जगह इक्वल, 126 की जगह 126, यहां लिख देंगे गिवन, क्योंकि ऑलरेडी दे रखा है हमें क्वेश्चन में, ये तो गिवन था ना ऑलरेडी, ये चीज हमें ऑलरेडी गिवन था। इसके अंदर दो एंगल थे, एक छोटे वाला एक बड़े वाला, दोनों मिला के 126। मुझे जीईएफ नहीं पता, मुझे जीईएफ नहीं पता, नहीं पता तो क्यों पंगा ले रहा हूं, लेकिन एफईडी तो पता है 90 है,
FED तो पता है 90 है, 90 दे रखा है, यहाँ पे निशान भी बना 90 का, तो FED 90 है, 126 की जगह 120, GEF की जगह GEF 126 की जगह 126, और प्लस का हो जाएगा ये माइनस, प्लस का हो जाएगा इधर के माइनस। सर जी GEF की जगह GEF 126 में से 90 गया, आपके पास 36, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। देखो सेकंड पार्ट क्या था, GEF था, सेकंड पार्ट GEF था, और सेकंड पार्ट आपका आ चुका है ये आपके स्क्रीन पर। अब करेंगे सर जी तीसरा पार्ट, दो पार्ट हो गए। अब तीसरा पार्ट क्या है हमारे पास, सर तीसरे पार्ट में आपसे पूछ रहा है FGE, क्या पूछ रहा है, F ये रहा, G ये रहा, और E ये रहा, यानी ये वाला एंगल FGE। चलो अगला पेज ले लेता हूं, अगला डायग्राम ले लेता हूं, ये आपको दोबारा नहीं बनाना, आप मत बनाना, दूसरा डायग्राम नहीं बनाना आपको, मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको थोड़ा है ना, स्लाइड थोड़ा चेंज हो रहा है ना, तो इसलिए मैंने दूसरा ले लिया, आपको एक ही बार बनाना है। FGE ये वाला एंगल बनाना है, ये वाला एंगल निकालना है। अच्छा बेसिक ध्यान दो, बेसिक चीजों पे ध्यान दो। पहला एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज याद है आपको, लीनियर पेयर याद है, दो एंगल का सम, अगर वो सीधी लाइन में आता तो 180 होता था। देखो दो एंगल बन रहे हैं, देखो ध्यान से। सर जी दो एंगल बन रहे हैं, यस और नो, जल्दी बताओ। दो एंगल बन रहे हैं सर जी, ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और इस पे दो एंगल बन रहे हैं, और इन दोनों का सम कितना होता है सर जी, 180 होता है। तो बस उससे आएगा आंसर सर, उससे आएगा आंसर। यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं सर, यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं। अब हम करेंगे तीसरा पार्ट। देखो पहला एंगल थोड़ा जूम कर लो, आपको देख पाओगे क्लियरली, देखो देखो एक बात देख लो, दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल का नाम है AGE, एक एंगल का नाम है AGE, और दूसरे, ये तो हो गया एक एंगल, और दूसरे एंगल का नाम है FGE। तो दो एंगल हो गए। वापस आ जाते हैं डायग्राम पे, ठीक है, हाँ जी, अब सही है। पहला एंगल क्या था, AGE, पहला एंगल था AGE, प्लस दूसरा एंगल क्या है, तो FGE, दूसरा एंगल है FGE, दोनों मिलाकर हो जाएगा 180। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था लीनियर पेयर, हमने पढ़ा था लीनियर पेयर कि दो एंगल का सम 180 होता है अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो। AGE की वैल्यू पता है, हाँ पता है बिल्कुल, देखो AGE की वैल्यू ये रहा, AGE की वैल्यू 126 है, AGE की वैल्यू 126 है, तो AGE को हटा के 126 लिख देंगे, प्लस की जगह प्लस लिख देंगे, FGE की जगह FGE लिख देंगे, 180 की जगह 180 लिख देंगे, FGE की जगह FGE लिख देंगे, 180 की जगह 180 लिख देंगे, प्लस का भाई साहब इधर आके माइनस हो जाएगा, ये प्लस का भाई साहब इधर आके माइनस हो जाएगा, FGE की जगह FGE लिख देंगे, 180 में से 126 को माइनस कर देंगे, 10 में से 6 माइनस करो तो 4 आ गया, 7 में से 2 माइनस करो तो 5 आ गया, तो 54, ये आपका आ जाएगा तीसरे पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन ले आओ, अगला क्वेश्चन ले आओ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंशन को कर दो फ्री, क्योंकि अब आ चुका है बेहतरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये सबसे ज्यादा पेपर में आता है, आपकी बहुत ज्यादा पेपर में आता है सर, बाद में मत कहना मैंने आपको बताया था। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। इन द फिगर, फिगर दे रखा है आपको प्यारा सा, पी क्यू पैरेलल है एस टी के, पी क्यू ये रहा, पी क्यू ये रहा, पैरेलल है एस टी के, ये दोनों लाइन पैरेलल है। उसके बाद एक एंगल ये गिवन है, क्या एंगल लिख लेता हूं पहले, एक तो एंगल पी क्यू आर, इसकी वैल्यू दे रखी है 110, एक एंगल और दे रखा है आर एस टी, एंगल आर एस टी, इसको दे रखा है 130, ठीक है, ये दे रखा है। और फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, क्यू आर एस, ये रहा क्यू, ये रहा आर, और ये रहा एस, यानी ये वाला एंगल, ये रेड वाला वाला, ये वाला क्यू आर एस फाइंड करना है, ये वाला एंगल बच्चों हमें फाइंड करना है। ठीक है, इस एंगल को मुझे फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन का तरीका क्या है कि आपको ना एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, एक स्केल ले लो और पॉइंट आर से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना, पॉइंट आर से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना। ठीक है, पॉइंट आर से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना, पॉइंट आर से कंस्ट्रक्शन कर देनी है। हालांकि क्वेश्चन में बोला भी गया है, आप देखो ध्यान से, नीचे लिखा हुआ है, आपको नीचे लिखा हुआ भी है, हिंट दिया हुआ है, ड्रॉ लाइन, एक लाइन ड्रॉ कर लो जो पैरेलल हो एसटी के, एसटी कहां है, ये रहा, तो पैरेलल लाइन नीचे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो पेपर में लिखा हुआ नहीं आता मोस्टली, ये हिंट है जो पेपर में है, यही दे देते हैं हिंट, हिंट वगैरह यही देता है, पेपर में देते, पेपर में और मजा आ जाए वो देंगे नहीं। तो आपको याद करना है कि पैरेलल लाइन खींचनी है। सर क्यों खींचा, क्यों खींचा सर, क्यों खींचा सर, क्यों खींचा, रुको जरा सबर करो, देखो जरा सर, आप इस एंगल को देख रहे हो 110 है, हाँ सर वो तो दिख रहा है 110 है। आप इस एंगल को देख पा रहे हो, मैं कलर बदल लेता हूं शायद आप और अच्छे से देख पाओ।
सर इस एंगल को देख पा रहे हो 110 है, आप देखो इस एंगल से इसका रिलेशन है। सर इस एंगल का इस एंगल से रिलेशन है। जल्दी सोचो, जब तक मैं पानी पी लेता हूं, फटाफट सोचो। मैं पानी पी लेता हूं, आप सोचो, इन दोनों एंगल का एक रिलेशन है। मैं पानी पीता हूं आराम से। कहां गया पानी? हाँ, सोचो जल्दी। सोचा आपने? सोच लिया? मिल गया? मैं ढूंढ के दूं? मैं आपको रूल दिखाता हूं, मैं आपको रूल दिखाता हूं। सर तुम्हारे भाई ने सब करा रखा है, तुम भूल जाते हो सर जी। सर जी देखो, ये रहा। जब दो एंगल एक ही तरफ हो, जब दो एंगल एक ही तरफ हो, जब दो एंगल एक ही तरफ हो, तो उनको प्लस करके 180 आता है। ये रहा एंगल, को इंटीरियर एंगल, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। देखो यही रूल यहां पे अप्लाई हो रहा है। आ जाओ चेक कर लो, देख लो। दोनों एंगल एक ही तरफ है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक ही तरफ है, तो दोनों का जो सम होगा वो 180 होगा। दोनों का जो सम होगा बच्चों तो 180 होगा। तो मैं इनका नाम भी रख सकता हूं, इसका नाम चाहो तो आप एक्स लिख दो, इसका नाम एक्स लिख दो, है ना, एक्स रख देना आसान पड़ेगा। इसका नाम ए रख दो, इसका नाम बी रख दो, कुछ भी नाम नाम कुछ भी रख सकते हो आप, ठीक है सर। तो पहला एंगल ये वाला है 110 वाला, इसका नाम तो हमें दे रखा है पहले से, ये रहा पी क्यू आर। तो पी क्यू आर ये हो गया पहला एंगल, प्लस दूसरा एंगल ये वाला, तो ए आर क्यू, ए आर क्यू, ए आर क्यू। तो ए आर क्यू दोनों मिला के 180। क्यों? रीजन देंगे, को इंटीरियर एंगल, यहां लिखेंगे को इंटीरियर एंगल, इनका सम 180 होता है। या फिर हम लिख सकते हैं एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब हमारे पास इसकी वैल्यू तो है, पी क्यू आर की वैल्यू 110 है, पी क्यू आर को हटा के 110 लिख दो। ए आर क्यू नहीं पता, ए आर क्यू पता है, एक्स है, एक्स है, सॉरी एक्स है ना, एक्स लिख दो और इसको हटाओ, इसका नाम हमने एक्स लिया है ना, तो इसको एक्स लिख दो। 180 की जगह 180 लिख दो, एक्स के नीचे एक्स लिख दो, 180 के नीचे 180 लिख दो, प्लस का भाई साहब हो जाएगा माइनस, प्लस का भाई साहब हो गया माइनस, एक्स की जगह एक्स आ गया, 180 में से 110 घटाओगे तो आ जाएगा 70। पहली वैल्यू आ गई, पहली वैल्यू आ गई सर जी, पहली वैल्यू आ गई, नाचो गाओ, पहली वैल्यू आ गई आपके पास, एक्स आ गया। अब यही चीज उधर देखो, उस साइड देखो, दूसरी तरफ देखो, ये 130 है और ये वाला देखो, ये भी तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एंगल और ये एंगल ये भी तो दोनों एक ही तरफ है। सर जी ये एंगल और ये एंगल भी तो दोनों एक ही तरफ है ना सर। सर जी ये दोनों एंगल एक ही तरफ है, फिर से लगेगा वही रूल, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, तो दोनों का सम 180 होगा, दोनों का सम 180 होगा, तो फिर से वही रूल लगाएंगे। चलो जी फिर से दूसरा पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट। हाँ थोड़ा ऊपर चले जाओ, चलिए यहां कर दूं, यही कर दूं, डायग्राम को देखने में थोड़ी आसानी होगी। अब यहां कर देना, मैं यहां कर देता हूं, थोड़ा डायग्राम देखना आसानी होगी। तो 130 वाले का नाम तो हमें दे रखा है, देखो आर एस टी नाम दे रखा है पहले से, तो क्यों टेंशन लो, आर एस टी प्लस एक एंगल मिल गया आर एस टी ये वाला, और एक एंगल का नाम होगा बी आर एस, बी आर एस, बी आर एस या एस आर बी, ये तो मैं बता चुका हूं ना, पहले एक्सरसाइज में बता दिया था एंगल कैसे लिखते हैं, या तो एस आर बी लिख दो या बी आर एस लिख दो, वो आप देखो। तो बी आर एस दोनों को मिला के 180, रीजन क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल, एंगल एंगल एंगल, आर एस टी की वैल्यू 130 है, इसको मैंने y मान लिया, हमने y मान लो, इसको ये y है, इसको y मान लेना, y है, 180 की जगह 180 आएगा, y की जगह y आएगा, 180 की जगह 180 आएगा, प्लस का आपका हो जाएगा माइनस, y की जगह y, ये माइनस करोगे 50 आ गया, y की वैल्यू 50। लेकिन अब रोने वाली बात ये है, ये सर जी क्या कर रहे हो, x निकाल लो, y निकाल लो, बीच वाला एंगल तो निकाल ही नहीं रहे आप, हमें तो बीच वाला एंगल निकालना था। सर जी एक बात बताओ, सर जी ये चीटिंग है, हमें तो बीच वाला एंगल निकालना था, आप इधर का निकाल लो, उधर का निकालो, और बीच वाला एंगल तो निकाल लो। भाई अब निकालूंगा, अब आएगा बीच वाला एंगल, पहले कोई जॉब थी ना, इधर आ गया, इधर आ गया, अब बीच वाला एंगल आएगा। जरा तीनों को जोड़ के देखो, तीनों को प्लस करके देखो 180, अरे सर जी हाँ, अरे ये तो 180 बन रहा है सर जी, सर जी ये तो 180 बन रहा है भाई साहब, हाँ स्ट्रेट लाइन, तीनों का सम 180, तीनों का सम 180, तो 180 वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, क्लियर हो गया, इसलिए निकाले थे एक्स वाई। तो पहले एक्स निकाला, पहले एक्स निकाला, फिर वाई निकाला, अब ये जो भी है हमारा जो निकालना है पी क्यू क्यू आर एस जो भी है, चलो तीसरा पार्ट यहां करा देता हूं, ठीक है सर। ये लाइन हमने ड्रॉ किया था, ये लाइन हमने ड्रॉ किया था, इसका नाम एयर, आप मत बनाना दोबारा, मैं तो बस
बताने के लिए आपको, ये x माना था, ये y माना था, और ये बीच वाला एंगल हमें निकालना है। तो हमने देख लिया कि सर इन तीनों का सम 180 है, इन तीनों का सम 180 है। तो तीनों का नाम क्या है? पहले का नाम x था, पहला पार्ट x था, जो उधर वाला पार्ट नाम था वो y था, और जो बीच वाला है उसका, जो बीच वाला जो हमें एक्चुअल में निकालना है, हमें तो निकालना है बीच वाला ना, इसका नाम था QRS, QRS। तो QRS तीनों का सम 180 है। रीजन दे देंगे, स्ट्रेट लाइन, ब्रैकेट में लिख देंगे भाई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट दो से ज्यादा एंगल स्ट्रेट लाइन आता है। वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू कितनी आई थी सर? सर x की वैल्यू आई थी 70 और y की वैल्यू आई थी 50। तो x की जगह लिख दोगे 70, प्लस की जगह प्लस, y की जगह 50, प्लस की जगह प्लस, QRS की जगह QRS, 180 की जगह 180 आएगा। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 120 हो जाएगा। QRS की जगह QRS हो जाएगा, 180 की जगह 180 आ जाएगा। QRS की जगह QRS हो गया, 180 की जगह 180 हो गया, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस। इसको हटाना पड़ेगा थोड़ा सा, हाँ इसको हटा दो, कोई बुरा तो नहीं मानोगे, हटा दो, अब जोत क्या है, प्लस का हो जाएगा आपका माइनस। QRS की जगह QRS, 180 में से 120 हटाओगे, ये आपका 60 आ जाएगा, और ये हमारा आ गया आंसर। क्लियर हो गया? तो पहले हमें निकालना है x, फिर हमें निकालना है y। पहले x निकालेंगे, फिर y निकालेंगे, और फिर बीच वाला एंगल निकालेंगे, क्योंकि तीनों का सम 180, तीनों का सम 180। चलिए नोट डाउन कर लिया आपने। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 4। हमने मैथ को दिया तोड़ फोड़, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एक फिगर है प्यारा सा, ये रहा फिगर आपके पास। उसके बाद ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी आपके पास ये रहा, सी डी आपके पास ये रहा, ठीक है सर। नाउ एक तो दे रखा है इसकी वैल्यू क्या, ए पी क्यू, ये दे रखा है आपको 50, एक तो ये दे रखा है। दूसरा पी आर डी, ये दे रखा है 127। नाउ अब पूछ क्या रहा है भाई, एक्स और वाई निकालना है। ये रहा आपका वाई, और यहां पर दे रखा है एक्स, ठीक है सर। तो शुरू करते हैं, कोई टेंशन नहीं लो, बिल्कुल। ये तो और छोटा क्वेश्चन है, तो बहुत छोटा क्वेश्चन है भाई। आप एक चीज देखो, मैं जो आपको दिखाना चाहता हूं वो देखो, ठीक है। मैंने जूम कर लिया आपके लिए, मैंने एकदम जूम कर दिया भाई, टेक्नोलॉजी का फुल इस्तेमाल करेगा तेरा भाई। हाँ जी, पैसा खर्च किया भाई ने। ये देखो, ये ट्रांसवर्सल लाइन है सर, ये सर जी ट्रांसवर्सल लाइन है, मानते हो ट्रांसवर्सल लाइन है? ये तो मानते हो ट्रांसवर्सल लाइन है, इतना तो मानोगे कम से कम, ट्रांसवर्सल लाइन है। एक देखो, ये इधर है, और ये वाला एंगल इधर है। सर जी हाँ, अरे सर जी याद आ रहा है, सर जी याद आ रहा है, सर जी आया आया, लेकिन नाम भूल गया है सर जी मैं नाम भूल गया उसका, उसका नाम याद नहीं आ रहा। इसको बोलते थे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक लाइन के एक तरफ, एक लाइन की दूसरी तरफ, एक लाइन के एक तरफ, एक लाइन की दूसरी तरफ। तो ये जो 50 है वो इक्वल होगा एक्स के, ये जो 50 है ये इक्वल होगा एक्स के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो पहला आंसर तो वैसे ही खत्म हो गया, पहला आंसर तो निपट गया। तो पहले पहला आंसर कर लेते हैं, फर्स्ट आंसर कर लेते हैं आपके लिए। लो पहला आंसर, फर्स्ट आंसर। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है एक्स। तो जो एक्स है ना वो इक्वल होगा इसके 50 के, यानी कि एपी क्यू के। 50 का नाम दे रखा है ना, ये 50 वाले का नाम दे रखा है एपी क्यू। एक्स इक्वल होगा 50 के, पहला आंसर आ गया। इसको लिख देंगे ब्रैकेट में, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है बेटा, ठीक है मेरे बच्चे, मेरे रसगुल्ले, लिख लिया। अब निकालेंगे वाई। अब देंगे वाई पे ध्यान, जब वाई पे ध्यान दो, वाई पे ध्यान दो। सर जी फिर से जूम कर देता हूं, फिर से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। अब आ जाओ, अब देखो एक और ट्रांसवर्सल लाइन दिखाओ। देखो इन सबको हटा दू, पहले पहले वाले को हटा दू, थोड़ा है ना क्लीन हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा। ये हटा देता हूं। अब देखो मैं क्या करता हूं, एक और ट्रांसवर्सल लाइन दिखाता हूं। देखो ये भी तो ट्रांसवर्सल लाइन है भाई, इससे क्या दिक्कत है आपको? ये भी तो ट्रांसवर्सल लाइन है। ये देखो, एक एंगल एक तरफ और एक एंगल दूसरी तरफ, ध्यान से देखो। सर जी एक एंगल एक तरफ और एक एंगल दूसरी तरफ, ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ध्यान से देखो। ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये हो गई ट्रांसवर्सल लाइन। एक एंगल इधर है, एक एंगल उधर है, तो इसे भी बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दो एंगल है। पहले का नाम होगा इस वाले का नाम होगा ए पी आर, ऊपर वाले का नाम होगा ए पी आर, ये हो गया ऊपर वाले का नाम। और नीचे वाले एंगल का नाम होगा पी आर डी, पी आर डी, ये इस वाले एंगल का नाम होगा। इसका नाम क्या होगा? इस वाले एंगल का नाम होगा ए पी आर, और इस वाले एंगल का नाम होगा पी आर डी। तो चलिए वापस चले जाओ भैया, अपने शेप में चले जाओ।
वापस चले जाओ अपने शेप में, दोनों एंगल का नाम मिल गया मुझे। सेकंड पार्ट यहां कर लेता हूं मैं। ऊपर वाले का एंगल का नाम था ए पी आर और नीचे वाले एंगल का नाम था पी आर डी। पी आर डी यहां भी क्या लिखेंगे, अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब जो हमने ऊपर वाला एंगल लिया है, यानी हम जो ए पी आर लिया है, जो ए पी आर इसमें दो एंगल है, ए पी आर में दो एंगल है, ए पी आर में दो एंगल है, 50 वाला और वाई वाला। ए पी आर में दो एंगल है, 50 वाला और वाई वाला। तो ए पी आर की जगह लिखेंगे 50 प्लस का वाई, और पीआरडी की वैल्यू तो पहले दे रखा है, देखो ये ना, पीआरडी की वैल्यू पहले दे रखा है, ढूंढने की जरूरत क्या है, 127। देखो ना, अपनी आंखों से देखो 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 देखो, वाई की जगह वाई, 127 की जगह 127 प्लस का 50 हो जाएगा, माइनस वाई की जगह वाई, इसमें से माइनस कर दोगे तो 77। तो ये आ गया वाई, ये आ गया एक्स, नाचो गाओ, आ गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, आसान सा इजी सा क्वेश्चन था, पहले नोट डाउन करो, फिर लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अंतिम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन 5 अब ना रहेगी कोई प्रॉब्लम हाइड, क्योंकि अब आ गई क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा ये डिफरेंट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन थोड़ा अलग है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, मुझे कर लेंगे, टेंशन मत लो। आइए, एक फिगर आपको गिवन है, ये रहा, पी क्यू आर एस दो मिरर जो पैरेलल है, ये दो मिरर है, पी क्यू और आर एस ये दो पैरेलल लाइन मिरर है, ये दर्पण है। तो आपको दिया हुआ दोनों पैरेलल है, पी क्यू जो है वो पैरेलल है आर एस के, यहां लिख लेना ब्रैकेट में गिवन, बोला है ना आपसे कि पी क्यू आर एस जो है वो पैरेलल है ईच अदर, एक दूसरे से। उसके बाद इंसिडेंट रेज है, जो ए बी है स्ट्राइक करता है मिरर पी क्यू पर, ये इंसिडेंट रे है ए बी। इंसिडेंट रे साइंस में आपने 8th क्लास में पढ़ी थी, इंसिडेंट रे सरफेस पे टकराता है, उसके बाद रिफ्लेक्ट होता है और बनाता है बीसी, ये रिफ्लेक्ट दर्पण उसको रिफ्लेक्ट कर देगा मिरर, ये रिफ्लेक्ट कर देगा इसको यहाँ पर, ये एक और लाइन आ गई बीसी, और फिर वो स्ट्राइक होता है आरसी पे और एक और लाइन बनती है, दोबारा रिफ्लेक्ट होता है, फिर से रिफ्लेक्ट होता है, फिर से रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। यानी पहले लाइट यहाँ टकराया, वापिस आया, फिर टकरा के वापिस चला गया, ठीक है बच्चों, ये कहानी है। तो प्रूव करना है आपको, प्रूव ये करना है, कहानी का टोटल ये लॉजिक है कि प्रूव करो कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। कौन कौन सी लाइन, एक तो ए बी ये वाली लाइन, और एक ये सी डी, ये दोनों लाइन पैरेलल, वैसे पैरेलल होती है, नॉर्मली पैरेलल ही होती है, जितने भी लाइन टकराती है पैरेलल होती है, बट यहाँ पे प्रूफ करना है, मेरे कहने से नहीं होगा, प्रूफ करना है कि पैरेलल है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसमें आपको छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है, इसमें आपको छोटी सी कंस्ट्रक्शन, प्यार मोहब्बत में कंस्ट्रक्शन करनी है। क्या, पॉइंट बी से एक लाइन आपको ड्रॉ करना है, यहाँ पर, यहाँ लिख लेना, कुछ नाम दे दो, पी नहीं, पी तो नाम पहले ही है, पी नाम तो पहले ही है ना, पी के अलावा कुछ भी नाम दे दो, पी नाम नहीं दे सकते, पी नाम पहले ही है, तो इसका नाम है एम दे देता हूं, ठीक है, ये एम है। और ऐसे ही सी से, ऐसे ही सी से सेम, जैसे आपने डॉट डॉट यहां से खींचा ना, ऐसे ही सी से डॉट 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 सीधी लाइन ड्रॉ करना, यहाँ पे एन दे दो नाम, ठीक है बच्चों। तो दो लाइन आपको ड्रॉ करनी है, उसके बाद एंगल के नाम देने हैं, इसका नाम दे देना 1, इधर वाले एंगल का नाम 2, इधर वाले एंगल का नाम 3, इधर वाले एंगल का नाम 4। ये आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। जूम कर दूं थोड़ा, तो आपको साफ दिख पाए कि हम क्या कर रहे हैं, ये देखो अब दिख रहा है, क्लियर है। ये लो और ले लो, और बताओ और क्या करना है तुम्हारे लिए, और सेवा बताओ, तुम बोलो तो सही। तो ये आपको दो कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, एक तो बी वाले पॉइंट से एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है, बाइसेक्टर बोलते हैं इसको, बी एम बाइसेक्टर ड्रॉ करनी है आपको, एक और दो ऐसे, और ऐसे ही सी एन बाइसेक्टर की करनी है, जो 3 और 4 होगा, दो पार्ट में, दो पार्ट ये दो पार्ट ये, इनको बाइसेक्टर बोलते हैं, दे आर कॉल्ड बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब जो बराबर हिस्सों में किसी एंगल को डिवाइड कर देती है। तो हमने दो बाइसेक्टर खींचा, तो वापस शेप में आ जाते हैं। पहले एक बाइसेक्टर का नाम क्या है, बीएम, जो बीएम है वो बाइसेक्ट कर रहा है पहले वाले एंगल को, एबीसी को। तो हम लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे, थोड़ा और छोटा कर लूं, हाँ, हम यहां लिखेंगे बच्चों कि बीएम, बीएम जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ए बी सी को, एंगल ए बी सी को, ए बी और सी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के है, ये हमने कंस्ट्रक्शन करी है, ये हमने कंस्ट्रक्शन करी है। ऐसे ही वो वाला देखो, सेकंड वाला देखो, ये भी तो बाइसेक्ट है, सी एन बाइसेक्ट कर रहा है, सी एन बाइसेक्ट कर रहा है बी सी डी को। तो हम यहां लिखेंगे सी एन बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी सी डी को, बाइसेक्ट कर रहा है।
बी सी डी को बाइसेक्ट कर रहा है। इस बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है कि दोनों पार्ट आपके इक्वल हैं। तो एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, ब्रैकेट में लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है सर, अभी यूज होगा इसका। नाउ अगर आप एक चीज देखो तो एंगल 2 और 3 एक दूसरे के तिरछे हैं, ध्यान से देखो। एंगल 2 और 3 एक दूसरे के तिरछे में है? दिखा दूं, कलर कर दूं थोड़ा सा, आपको दिख जाएगा। एंगल 2 देखो, एंगल 2 ये रहा, और एंगल 3 देखो, एक दूसरे के तिरछे ना, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो एंगल 2 ये रहा, एंगल 3 ये दोनों भी इक्वल है, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन है ना ये। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। और ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ है, ट्रांसवर्सल लाइन की दूसरी तरफ है। दोबारा दिखा दूं, देखो ये आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ है एंगल 2 और ट्रांसवर्सल लाइन के दूसरी तरफ है 3। तो एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के, एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के। क्यों इक्वल है? क्योंकि हमने पढ़ा था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाले कॉन्सेप्ट से, दोनों इक्वल है। अब मजेदार बात सुनो, 2 इक्वल था 1 के, 2 किसके इक्वल था? 1 के। 2 किसके इक्वल है? 1 के। 2 इक्वल है 1 के, 2 की वैल्यू क्या है? 1। और 3 इक्वल है 4 के। मेरी बात समझ रहे हो? 2 इक्वल है 1 के, 2 की वैल्यू 1 है, 2 की जगह 1, 2 की जगह 1, 2 की जगह 1, 2 की जगह 1, कहां से? 2 की वैल्यू देखो 1 है। और 3 की जगह 4, क्यों? क्योंकि देखो 4 इक्वल है 3 के, 3 इक्वल है 4 के, 4 इक्वल है 3 के, 3 इक्वल है 4 है, तो 3 की जगह 4, 1 की जगह, मतलब सॉरी 2 की जगह 1 है, 2 की जगह 1 लिख सकता हूं, ऐसे 3 की जगह 4 भी लिख सकता हूं, इक्वल है। अब ये हो गया आपका फिर से इक्वल। तो ये हो गया पहला पार्ट और ये हो गया आपका दूसरा पार्ट। अब दोनों को ऐड कर दो बाय एडिंग, अब दोनों को ऐड करके देखो, बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करके देखो, इन दोनों को ऐड करके देखो। तो दोनों को ऐड करेंगे, एंगल 2 में एंगल 1 ऐड होगा और एंगल 3 में एंगल 4 ऐड होगा। जब एंगल 2 में एंगल 1 ऐड हुआ, जब एंगल 2 में एंगल 1 ऐड हुआ तो ये पूरा एंगल आ जाएगा, ये पूरा एंगल आ गया ये वाला, क्योंकि 1 और 2 ऐड हो गया तो ये पूरा एंगल आ जाएगा, ये कंप्लीट एंगल आ जाएगा ये वाला, जिसका नाम है एबीसी। तो इन दोनों को ऐड करके आ गया एबीसी। और ऐसे ही बच्चों इन दोनों को 3 और 4, 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 मम्मी देखी हड्डी तोड़, 3 और 4, इन दोनों को ऐड करके ये वाला एंगल आ गया, जिसका नाम क्या है? बीसीडी। बीसीडी, दोनों एंगल इक्वल हो गए। और दो एंगल तभी इक्वल हो सकते हैं जब वो पैरेलल लाइन के बीच हो। ये दो एंगल तभी इक्वल हो सकते हैं, दो एंगल तभी इक्वल हो सकते हैं जब ये पैरेलल लाइन के बीच में हो। तो हेंस प्रूव हो गया, इसी से प्रूव हो गया कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। और यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। मैं चाहता हूं ना एक बार अगर आप मेरे से और समझ लोगे ना तो सर अलग ही मजा आएगा। एक बार समझा दूं सर जी, वीडियो पीछे करके देख लेंगे यार, वीडियो पीछे करके देखना और दोबारा समझना थोड़ा सा ना फर्क हो जाता है। क्या पता दूसरी बार में क्या बता दूं, थोड़ा आपका 5 मिनट ज्यादा खा लूंगा मैं, थोड़ा नेट खा लूंगा आपका ज्यादा है, इंटरनेट थोड़ा ज्यादा यूज कर लेना वाईफाई से, कोई बात नहीं, बट समझ लोगे ना तो अलग ही स्वैग होगा, कॉन्फिडेंस जाओगे क्लास में, कहोगे आ जाओ आ जाओ, जिसको नहीं आता है क्वेश्चन आ जाओ, मैं समझाता हूँ, मैं राजन सर से पढ़ के आ गया। आप बताओ किसको समझना है क्वेश्चन। चलिए जी दोबारा समझते हैं। मैंने आपको ये समझाया कि आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, इसका नाम एम लिखना है, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करनी है, इसका नाम एन है, इसका नाम 1 दे देना, इसका नाम 2 दे देना, इसका नाम 3 दे देना, इसका नाम 4 दे देना। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में गिवन था कि दो चीज पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, यहां लिख लेंगे गिवन। उसके बाद मैंने जो कंस्ट्रक्शन करी है उस पर ध्यान दो, एक हमने खींची है बी एम, तो हम लिखेंगे बी एम जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है? इस वाले एंगल को, जिसका नाम है एबीसी, एंगल एबीसी। और अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा, यानी एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करी हमने अपनी तरफ से, कंस्ट्रक्शन बोलते हैं इसको, हमने अपनी तरफ से करी है। ऐसा ही सेम हमने यहां भी एक कंस्ट्रक्शन करी है जिसका नाम है सी एन, जिसका नाम क्या है? सी एन। तो यहां लिखेंगे सी एन, सी एन भी बाइसेक्ट कर रहा है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है? तो वो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है इसको, जिसका नाम है बीसीडी, बीसीडी वो बाइसेक्ट कर रहा है बीसीडी। और अगर ये भाई साहब बाइसेक्ट कर रहे हैं तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। यहां भी हमने क्या लिखना है? कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन करी है, दे तो नहीं रखा था। अब आते हैं मुद्दे पे, अब सिर्फ दो एंगल पे ध्यान दो, अब बाकी सब छोड़ दो, आप दिमाग से आलतू फालतू जितना भी कूड़ा करकट सब निकाल दो, सिर्फ दो एंगल पे ध्यान दो। क्या? एक तो देखो एंगल 2 को और एक देखो एंगल 3 को। आप ध्यान से देखो, ये लाइन पूरा खींच देता हूं मैं, पूरा खींच देता हूं, ये लाइन भी मैं आपके लिए पूरा खींच देता हूं, ऐसे खींच देता हूं, शायद अब आपको क्लियर दिखाई दे दो एंगल, शायद अब अच्छे से आपको दिखाई दे। ध्यान से देखो, एक
ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ है ये वाला एंगल जो है वो एक तरफ है, और ट्रांसवर्सल एंगल के दूसरी तरफ है। देखो अब आप शायद आपको ध्यान से दिखाई दे रहा है, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ट्रांसवर्सल लाइन के तिरछे हैं दोनों, 2 और 3 दोनों तिरछे हैं ट्रांसवर्सल लाइन के। तो हम लिखेंगे कि सर एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लग रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लग रहा है। ये हो गया पहला पार्ट। उसके बाद मैंने आपको ये सिखाया कि सर एंगल 2 की वैल्यू एंगल 1 है, एंगल 2 की वैल्यू एंगल 1 है तो एंगल 2 की जगह एंगल 1 आ जाएगा, और एंगल 3 की वैल्यू एंगल 4 है तो इसकी जगह 4 आ जाएगा। ये हो जाएगा दूसरा पार्ट। अब दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करके देखो, तो यहां लिखेंगे बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, इन दोनों को ऐड करूंगा, एंगल 2 में एंगल 1 ऐड होगा और एंगल 3 में एंगल 4 ऐड होगा। क्या होता है कि लेफ्ट वाला लेफ्ट में प्लस होता है, राइट वाला राइट से प्लस होता है। 2 में 1 ऐड होगा, 3 में 4 ऐड होगा। ऐड कर दिया। जब दोनों एंगल को ऐड करोगे, जब 2 और 1 को ऐड करोगे तो देखो पूरा एंगल आ जाएगा। यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 2 था, जब दोनों को ऐड करोगे तो पूरा एंगल आ जाएगा। इसका नाम है ABC। और ऐसे यहाँ पे 3 था, यहाँ 4 था, दोनों को ऐड करोगे तो पूरा एंगल आ जाएगा, जिसका नाम है BCD। तो इससे प्रूव हो गया कि ABC जो है वो इक्वल है BCD के, और दो एंगल तभी इक्वल हो सकते हैं जब वो पैरेलल लाइन के बीच में हो, यानी AB पैरेलल हो गया CD के। मौज करो, मस्त रहो। ये आपका हो गया कंप्लीट एक्सरसाइज 6.2। इसके बाद हम मिलेंगे एग्जांपल्स में। आपको पता है कि सारे एग्जांपल कराता हूं मैं, आदत है मेरी, बिना एग्जांपल के कर ही नहीं सकते हम आगे। तो इसके बाद अगला वीडियो जो होगा एग्जांपल्स का होगा, जिसमें इस चैप्टर के सारे एग्जांपल 1 बाय 1 करेंगे। 6 एग्जांपल शायद, वो सारे कराऊंगा मैं। तो आपसे मिलते हैं हम एग्जांपल में, तब तक अपना ध्यान रखिए, दुआओं में मुझे याद रखना। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टाटा, खुश रहो।